भारतीय किसान यूनियन राजनीति, भारतीय किसान यूनियन राजनीति, बाबा टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, जय जवान, भारतीय किसान यूनियन राजनीति, चौधरी जगपाल सिंह, चौधरी जगपाल सिंह संघर्ष करो, जय जवान, जय जवान। हमारे साथ चौधरी जगपाल सिंह है जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, आज एक मीटिंग का आयोजन आप लोगों ने किया है, क्या इसका उद्देश्य रहा है? उद्देश्य क्या है, तो मासिक मीटिंग है। 14 साल का जन्मदिन में सोचा चलो वहीं मना लेंगे। उद्देश्य तो यही है, उद्देश्य तो बहुत है, लेकिन आज तो खास करके यही है। अगर 14 साल का जन्मदिन चलो हम यहीं आगे इकट्ठे मना लेंगे। कुछ लोग दूसरी जगह मना रहे, लेकिन हमने जो मीटिंग रखी है, मैं चलो मासिक मीटिंग में हो जाएगी। तो ये उद्देश्य ही हुआ है। ये तो कर्मचारी पता नहीं क्या खा गया ना। जब भी पहले भी ब्लॉक में मीटिंग थी, पहले ब्लॉक मीटिंग थी, वीडियो जब भी गायब था। एसडीएम ने बहुत जरूरी काम है इसमें उसी दिन। तो समस्या तो इतनी किसान की है। 4-5 मांग हमारी लखनऊ मान ली गई, जैसा कि 1 अप्रैल तक बिजली का बिल फ्री था 12 का, और संसद थे लोग, लेकिन वो क्लियर कर दिया मुख्यमंत्री जी ने कि इसके बाद का बिल जो घोषणा हो रही उसका सरकार देगी। लेकिन उन्हें एक रिक्वेस्ट करी, कहा मीटर लगने दे, मीटर लगने दे। मीटर से हमने ये पता लगा कितना खर्चा बिजली का आया। उद्देश्य हमारा और कुछ नहीं, उद्देश्य यही है। तो जो चीज़ है भाई ने बताई भी, ब्याज की बात भी मांग रखी, उसके भी यहाँ करीब ने इसमें भी सोचा जाएगा। 3-4 चीज़ है भाई। खतौनी आनंद फानन में बढ़ाई हुए, किसी का नाम महेंद्र था, मिंदर बना दिया, किसी का ब्रह्मपाल था, ब्रह्मपाल बना दिया। उसमें लोग चक्कर काटे, चच्चे भिन्ने थे। उसकी भी घोषणा या करी मुख्यमंत्री जी ने। अब जो है गाँवों में कैंप लगेंगे, तहसील वाले गाँवों में कैंप लगाओगे, उन्हें दिन के दिन ही उस काम में निपटाऊंगे। कई चीज़ें हैं, ब्याज के बिल के, बिजली का बिल के ब्याज की बात हुई, कई चीज़ों की हुई, पराली की बात भी हुई, पराली फूकने की। उनमें कुल बुला के है 4-5 मांग जो मैन थी, उनमें झंडी, हरी झंडी मुख्यमंत्री ने दे दी। उसका भी धन्यवाद है, क्योंकि सरकार किसान का विश्वास उठ गया, किसान का विश्वास उठ गया। पता नहीं क्या कारण है। पहले नेता की एक गाड़ी जी अगली सारे बजे का था, कहेंगे भाई मंत्री जी आ रहे हैं। और मेरा ख्याल में मेरी सोच यह है, अगर साइरन बजे तो आज दूसरा मकसद है आदमी का, अगर रोजा काम होगा इनका। तो ये विश्वास जब है जो जिम्मेदार आदमी झूठ बोल रहे हैं, उसमें विश्वास उठ जाए। भाई ये जिम्मेदार आदमी घोषणा कर रहा, कर्जे के बोझ पर दब के करे कि माफ़ी। उधर कांग्रेस कह दी सारा कर्जा माफ़ कर दें, उधर भाजपा कह दी, भाजपा सत्ता में आ गई, लेकिन वो किसान इतना बोझ तले दाब दिया। और हम एक बात कहें, अपील करें सरकार से, अगर हमारे हिसाब से जो चीज़ों के रेट बढ़ गए, हमारी फसल के दाम दे दो, हमने तो अनुदान की जरूरत ही नहीं कोई। हमें तो इसकी चीज़ की जरूरत ही नहीं है जो हमने भगा रहे 2-2 हज़ार के लिए लाइन में लग रहे, 2-2 हज़ार ही बात याद आ रहे। हमें तो इस चीज़ की जरूरत है ना, कर्जा हमारे पास होगा। अगर हमारा मूल्य जो खाद के रेट बढ़े, डीजल के रेट बढ़े, उस हिसाब से हमारा रेट दे दें, और हमें जरूरत नहीं कहीं मांगने की। गन्ने की बात है, गन्ने का 14 दिन का जीव राकेश जी गिरफ्तार हुए मध्य प्रदेश में। राजनाथ सिंह दिल्ली आए थे कार्यालय पर, हमारे बीच में बैठे थे। उन्होंने कहा था हमारी सरकार बढ़ेगी 450 रुपये गन्ने का रेट लगा। लेकिन कहाँ है, एक बेईमान मिल है बजाज, जितने भी इसके मिल है, क्या इन पर इकट्ठा रहा और फैक्ट्री नहीं पेमेंट दे रही। क्या कारण है, इन्हें पैसा लो, किसानों का पैसा दूसरे उद्योग में लगा दिया, किसान परेशान है। तो मकसद तो यही है, आज तो खाली अपन देंगे जो भी ले लगा यहाँ उसे, और कोई ना। 1 करोड़ की बात है आज, तो इसीलिए यहाँ आए। मुख्यमंत्री साहब को आश्वासन मिला बिजली के बिलों के लिए, उसके उद्देश्य के बाद भी आप धान के, गन्ने के जो रेट हैं बढ़ाने की लगातार बात कर रहे हैं। एमएसपी मांग भी करी, हम तो बल्कि ये कहें, हमने तो ये भी कही अब स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो, हमने कुछ जरूरत नहीं, सारे आ जाएंगे उसमें। लेकिन ये जो कानून वापसी हुई है, 3 कानून, इससे मेरा अंदाजा है, मैं यहाँ यूपी के किसान है कोई लाभ नहीं है। बड़ा किसान पंजाब में है, उन्हें लाभ है इसका। हम तो हमें एमएसपी का कानून चाहिए। एमएसपी का कानून मतलब है कि आज धान लेके जा 3,000 रुपये, अगले दिन 2600 रुपये ले लें। उसके लिए वो है कुछ जो रेट सरकार ने तय करा, ठीक है हम रेट कर दिया था, हमने मंजूर है। लेकिन जो अगर खरीद रहा है हम उसके लिए क्या जाओ भाई, हमारी तो मजबूरी है, खेत में दूसरे का साधन लेके जहाँ सब पे साधन नहीं है,
किराए पे हरियाणा में लेके जाओ। एक ही हमारी है, अब किसान अपनी फसल कहीं बेच ले, उसमें रोका ना जाओ और नहीं तो कहीं टकराओ जाओ। हमारा गन्ना अगर वहाँ पंजाब में ज़्यादा बिका कर हम पंजाब ले जाएंगे अपने ना, हरियाणा में धान ज़्यादा बिका वहाँ ले जाएंगे जहाँ नगद पैसा मिलेगा, उसे ना रोकने की कोशिश करे कोई। और हम मुख्यमंत्री की बात तो संतुष्ट है, लेकिन संतुष्ट जब ये है इलेक्शन में आ रहा, ये पब्लिक जवाब देना जाना है। हम तो किसान हैं, हम तो दफ्तर में जाओ चौधरी साहब कर दो एक बार आधी समस्या दो जे हमारी, इतनी बात जरूर सराहना करें। मुख्यमंत्री ने पता देते ही आध घंटे में बुलवा लिए। मेरी तो वहाँ अध्यक्षता थी, मैं तो नहीं गया, लेकिन मेरे हमारे साथी गए और वह कुल आने का उन्हें जीत बताई अपनी, अकबर जीत हुई। और मेरा ख्याल का इतना आसान काम पहली बार हो गया। और मीटिंग भी मेरा ख्याल का 22 साल का रिकॉर्ड टूटा। लखनऊ में हमारे साथियों ने इतना सहयोग रहा, साथियों का इतनी भीड़, बुखार का प्रकोप, बुखार के लोग बहुत थे, लेकिन फिर टाल नहीं करी। फिर भी आज मैं यहाँ मीटिंग में 10 आदमी जिन्हें बुखार हो जाओ, लेकिन किसान का लगन है, लगन ही है ना, मजबूरी है हमारी। अच्छा, किसान यूनियन के नाम पे कुछ लोग किसान यूनियन में पद लेकर बाजारों में उगाई का कार्य कर रहे हैं, उनके प्रति क्या उद्देश्य रहेगा? उनके प्रति अगर हमने फंस जाए जुतिया देंगे। अगर हमने वो लोग फंस जाए, एक दुकानदार भी तो है एक उल्टा धंधा करे, वो हिम्मत नहीं रखते। और हम एक बात की घोषणा करें, आप खूब घेरिए से, अगर कोई किसान उनकी टोपी ओढ़ के गलत उगाई कर रहा है तो उस पर भी जुतिया जाकर सड़ा हो, किसे दे दिया गुस्सा, किसे दे दे, गलत काम ना रोको ना। अगर नहीं रोकने की हिम्मत पे दलाल को बढ़ाओ। हमने उस शिकायत में लिया, हमें शिकायत में लिया, टोपी ओढ़ ली बहुत ने, टोपी बना लिया धंधा। और मैंने कहूँ लोग समझे धंधा ना ऐसा बना हुआ है। हमारी तो अंदर टोपी है यार, अंदर दिल में टोपी रखी। हम तो ये मसीहा का फोटो लग रहा सामने चौधरी साहब का, हम तो तड़के रब का नाम लेकर इनके आगे हाथ जोड़े और इनके आदरों से चलेंगे जहाँ तक हमारे पग पुगेगा, अन्यथा घर बैठ जाएंगे। संपत्ति क्या उसमें आप लोगों का अधिकार है हस्तक्षेप करना किसान यूनियन का? नहीं ना, हमारा अभी कुछ संगठन जो किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं उसके कुछ पदाधिकारी गंगों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे अपनी अड़चन डाले हैं, बाजार से कुछ दुकानदारों से अवैध वसूली कर रहे हैं। अगर उनसे वो ना उगाई का पैसा दें तो वो धरना देने की धमकी देते हैं बाजारों में। देंगे अगर कोई गलत काम करा, लाला सुधर जाए, नहीं तो लाला सामने आ जाए कि फला को उगाई करे, हम निपटेंगे उस तक। जो किसी का किसी संगठन का है कि चाहे वो सरकार का नुमाइंदा भी है, अगर वो दुकानदार सही काम कर रहा है, दुकानदार अपने सुधार लो और वो हमारे सामने आने के रखो, ये बात है फला वो उगाई करे, हम निपटेंगे उस तक। ठीक उठ के लेसन पड़ गया भाई, हमारा काम जो है जो टिकट के आदर्श थे वो ये थे, गाँव में झगड़ा ना होने दो, गलत काम ना कर दो, समझाओ, नहीं तो फिर उसके बाहर बैठ जाओ। तो ये धरना यूँ थोड़े कि मैं मेरे से पैसे धरना दूंगा भाई। अगर कोई लाला गलत काम कर रहा, गलत खाद बीज भेज रहा हो तो सही करे हो, लेकिन अगर उगाई की बात आओगी आज हम तैयार है, आओ सामने बताओ फला आदमी उगाई करे, जो तैयार देंगे बाजार में ही। हमें कोई मर्ज नहीं है, जहाँ 32 साल टिकट की छत्रछाया में काम करे, हमने वहाँ 14 साल टिकट के बैठने के बाद पिंजरे में मुंद का काम करे। पिंजरे में मुंद का कहा, चंडाल चौंकड़ी की तंग हो गए, ये चंडाल चोट रहे जो खाद वालों ने ब्लैक मेल, बीज वालों ने ब्लैक मेल, डीजल वालों ने ब्लैक मेल, पेट्रोल ने ब्लैक मेल, ये ब्लैक मेल के इकट्ठे खड़े हो गए। जब हमने और संगठन आना बढ़ाया अपना, हम उस टिकट की विचारधारा के लोग हैं, हम ना उगाई करेंगे ना कर देंगे। और जो इसका तरीके बात करें बताओ, एंड के हम सामने लाओगे, हम सामने लाओगे जो ऐसा काम कर रहा भाई। हम लोग कहें, हम दुकानदार तो मैंने कहें गलत ना करें। अगर कोई मतलब हमें पीछे हमारी टैली पकड़ ली थी यहाँ से, हमने उन्होंने कहा गंगोई पकड़ ली थी और उन्होंने कहा था सर पर पट्टा बजाऊंगा तड़की, हमने तड़के टंडे ले गए थे, मगर बताओ क्या कहे। मुझसे बताया कि साहब मैं फिर उसके बाद ये गए बाहर, किसी से बात करके 1000 रुपये देना था, मुझे कहा मैं कहा जाए 1000 रुपये नहीं कम से कम आपको 10,000 रुपये लगता। फिर मैंने जी से पता करा तो हाँ साहब कन्फर्म कटा, बस ये बात है, इतनी है। नहीं लीड कटी हुई थी जी, लीड कटी हुई के ना गई है उस दिन के
अब 2 दिन के बाद तक जाओ नाम देके तो पैसे नाम काट दे आगे बताओ जब आपने कह दिया मारते संतुष्ट कर दिया पूछ रहे बंदर बंदर कह देता है भाई जो 10,000 रुपए लिए नहीं लिए हाँ बिल्कुल आपके सामने बनवा दूँ सदर एसडीएम ने बात हुई थी कह रहा चौथ साहब बोलने की हिम्मत नहीं है मैं मर का सड़क में एसडीएम की हो जाएगी मैं अपने साथ बैठा पूरा दर्द तो भाई एक बात बारी बुखार डाल दिया मैंने बुखार से लोग पता नहीं मैं नाच कर देंगे लोग से हो रही है तो पैसे से ना 10 ब्याज माफ भाई बात तो सुनो हम एक बात करें इसको हंस नहीं करते कहीं दुख की बात करें हमने मैं खुद भी बुखार में बात सीरियस चल रही किसान को पैसा नहीं तो जहर खाने ने भी दवा खाने का पूरा निपट रहा तो हंसा है तेरी नौकरी तेरा क्रम है लेकिन बात परेशान है यहाँ हम पलाड़न चाहते तो ये की पुण्यति थी आज ये पता जाने ना कौन थी अरे किसान ही मसीह किसानों का मसीह ये अवतार थे इसके बारे में जानता हूँ कोई नहीं जानता ये अवतार अच्छा इन्हें अपने 9 जन्म ज्ञान था 9 जन्मों में कैसा पैदा हुआ कैसा मरे आप है किसी ने पता तुझे नहीं पता था मुझे नहीं पता इन्हें नो पता था कि भूखुआ ने 2 की तस्वीर लगी वहाँ बताया अब 24 जब बाद मैं भूखुआ में 2 काम लग गई और ये कैंसर है है टिके था कैंसर का मतलब टिके थे सोचा भी 50 साल बैठे यार भगवान आदमी काम करना पड़ा था कुछ लेकिन गलत भी साथ देना किसी का बहुत चुका है संगठन का मतलब यूँ नहीं तो भी तो कहीं तो धान लगाया बहुत लगी पौध क्या भाव मिली पता क्या भाव मिली 2000 रुपये बिघा पौध लगी है और वो गेहूँ खाने के बेच कर मिठा खाने का बेच कर अपने अपनी बेटी बहू की टोप करके धान लगाए और धान की पैसा नहीं आया अब परसों 14 बीघे में 9 कुंटल 14 बीघे में 9 कुंटल धान हुए क्या करना रेट घट गया वैसे रेट बकाया में कोई जोड़ नहीं दिया बकाया में कैसे होता है बड़ी बेइज्जती होती है ये उतारते होते बहुत बेइज्जती होती है देखो तेरा भी परिवार है कहीं तेरे परिवार को सारे तो नौकरी नहीं कर रहे कहीं परिवार देख परिवार में मेरे रिश्तेदार मेरे से बहुत गरीब है बहुत मेरे से अमीर है जो अमीर है मेरी बजम का हो किसी बिरादरी का हो बहुत देर मानता है रही हमने तो ऐसा लगा क्या किसानों ने है किसी भी छप्पर गया और आगे देखो यहाँ तुम हमारे मेहमान हो दफ्तर यहाँ और मौसम बात करो वो तेरा दफ्तर हो गया और यहाँ रियासत की समिति पंचायत भाई देखो बात सुनो जो भारतीय किसान यूनियन है यही किसानों की जो लड़ाई लड़ती है किसानों की यही लड़ाई लड़े कोई नेता कोई पार्टी इस किसान की कोई लड़ाई नहीं लड़ता और जो बाबा टिकैत जी का जो उनके सौजन्य से भारतीय किसान यूनियन जो उन्होंने तैयार करी थी और हम सब 1935 में होया था और उन्होंने लड़ाई स्टार्ट करी थी किसानों की किसान का कहीं भी कोई बाल वाक्या नहीं होने दिया उनके हर जगह सहयोग करा और किसानों से बोलना सिखाया और वो सब बाबा टिकैत की ही गए थे आज नहीं एडीओ साहब ने तो पहले दिन हमारे से कहा हमें एक दिन वैसे शिकायत करने के लिए आए थे हम भाई तब मिलते हैं उसका सेक्रेटरी की लिखित दे दो मैं सेक्रेटरी ने भी ना उस दिन हम बाबू जी थे हम थे और साथी थे उन्होंने कहा भाई उसके सेक्रेटरी का लिखित दो हम अगर जो नहीं वो काम कर रहा उसका इलाज कर दो हमें सेक्रेटरी एडीओ साहब ने उस दिन ये बोल था हम तो वीडियो साहब के लिए कहा था भाई वीडियो साहब के सचिव है यार और मैं बाहर जा रहे चलो हो जाएगा आप देख सकते हो चेक करवा लो उस दिन से ये 2-1 बात कही तो इन्होंने झाड़ू झूठू मारी है काम कर हमने जो कार्रवाई की मांग कर रखी वो मेरी कार्रवाई तो अच्छा
अरे पानी लिए, थोड़ा पानी कहीं है क्या? एक गिलास पानी लिया। एक दिन का दे दियो सभी को धन्यवाद। होंगे टाइम की जो सरकार थी वीर बहादुर सिंह की, उन्होंने बिजली दर बढ़ा दी। तो जैसे ही बिजली दर बढ़ाई, काश्तकार लोगों पर जो है उसका भार अधिक गया। तो उस टाइम बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने 1987 में एक पंचायत का आयोजन किया और उसमें अपनी बात मनवाने की कोशिश की। उस पंचायत में जो है एक अप्रिय घटना घटी कि हमारे जो है 2 किसान शहीद हो गए और एक PSC का जवान शहीद हुआ। तो वो एक घटना एक बहुत दुख रूप में जाने गई और उस घटना को देखते हुए को संबोधित किया और उन लोगों की जो किसानों की जो समस्याएं थी, बिजली दर या जो भी थी, उनको माना और स्वीकार किया और तत्काल प्रभाव से लागू किया। तो भारतीय किसान यूनियन जय जवान। हार्दिक स्वागत करते हैं। और अब हमारे बीच में साबिर चौधरी आलमपुर से हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ। शब्दों में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का 1935 को हुआ और उन्होंने